वही दोस्तों, ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे तनाव के बीच एक और चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। दावा यह किया जा रहा है कि अमेरिका ने कई एयरक्राफ्ट्स और अपने हेलीकॉप्टर्स खो दिए। अभी तक क्या क्या नुकसान बताया गया है वो भी मैं आपको बता दूं। दरअसल 4 F-15E जो स्ट्राइक ईगल है वो तबाह हो चुके हैं, जो बताया जा रहा है। एक A-10 थंडरबोल्ट 2 खत्म हो गया है। एक F-35 लाइटनिंग 2 को भी मार गिराए जाने की खबर है। इसके अलावा एक E-3 जो सैनिटरी डिस्ट्रॉय है उसे भी खत्म किया गया है या फिर वो डैमेज हुआ है। और कई KC-135 जो एयरक्राफ्ट्स हैं वो भी तबाह हुए हैं। और हेलीकॉप्टरों की अगर बात की जाए तो हेलीकॉप्टरों में US-60 ब्लैक हॉक, HS-60G पेव हॉक और CS-47 चिनूक खत्म हुए। हालांकि सच्चाइयों की अगर बात की जाए तो ये सभी आंकड़े सिर्फ ईरान की तरफ से ही दिए गए हैं। ये ईरान दावा कर रहा है, अभी तक इनका कोई फुल इंडिपेंडेंट कन्फर्मेशन नहीं आया। दरअसल दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड उन्होंने इनमें से कई दावों को रिजेक्ट कर दिया है और कहा है कि कुछ लॉसेस एक्सीडेंट या फिर फ्रेंडली फायर की वजह से हो सकते हैं, ना कि डायरेक्ट एनिमी एक्शन से। अब ग्राउंड रियलिटी की अगर बात की जाए दोस्तों तो मॉडर्न वॉरफेयर में फॉग ऑफ वॉर बहुत बड़ा फैक्टर होता है। दोनों साइड अपनी नैरेटिव बिल्ड करते हैं, जैसे ऑपरेशन सिंदूर की तरफ हुआ था। उस दौरान पाकिस्तानियों ने कुछ ज़्यादा ही नैरेटिव बनाना शुरू किया था। इवन दोस्तों एडवांस एयरक्राफ्ट जैसे कि F-35 लाइटनिंग 2, ये दोस्तों इस तरीके की जिसको दावा कर रहा है ईरान, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। बोलने वाली बात है, वो स्टेल्थ फाइटर जेट है। अब दोस्तों रिपोर्ट्स ये भी बताती कि ईरान ने लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स का यूज़ किया हो, जिसमें कि उनका स्वदेशी और कोई फॉरेन सपोर्ट भी शामिल हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पर ओकेजनली हिट भी पॉसिबल हो सकता है, लेकिन लार्ज स्केल लॉसेस अभी कंफर्म नहीं है। और अगर दोस्तों कुछ भी नुकसान हुआ है वो अगर सच है तो US एयर ऑपरेशन पर प्रेशर बढ़ सकता है। टैंकर्स एयरक्राफ्ट लॉसेस से मिशन लिमिटेड हो सकते हैं। अवाक्स डैमेज से दोस्तों बैटलफील्ड अवेयरनेस कम हो सकती है। और ये सिचुएशन दोस्तों एक चीज़ ज़रूर सिखाती है, सबसे पावरफुल मिलिट्री भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। और इंफॉर्मेशन वॉर तो आज के बैटलफील्ड का सबसे बड़ा हिस्सा बन चुका है। फिलहाल ईरान के इस दावे पर दोस्तों आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर देगा।